हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेस्ट टीचिंग पॉइंट में। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह को पढ़ेंगे, जो हमारे ऑनलाइनर बुक है। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए रामबाण है। ये हमारे महेश कुमार वर्णवाल जी का है और कुणाल वर्मा का है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे आज आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। विविध को पढ़ते हैं। विविध यानी आधुनिक इतिहास के जितने हम लोगों ने जितना पीछे चैप्टर पढ़ा है उसका निचोड़ है ये विविध है। विविध में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला पॉइंट्स को देखते हैं क्या है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी जाती है? तो ये किसे दिया गया था? दादा भाई नौरोजी को दिया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो ये हमारे किए थे बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। महाराष्ट्र में हुआ था शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव की शुरुआत किसने किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब की असंगत है। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो ये लोकमान्य तिलक को जाना जाता है। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। सन्यासी विद्रोह किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो 1770 ईस्वी में आरंभ हुआ था सन्यासी विद्रोह। अगला पॉइंट्स है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? तो ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। तृतीय मराठा युद्ध हुआ था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था ये। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च से प्रेरित होकर किस नेता ने केरल में एक मार्च निकाला था? गांधी जी से प्रेरित होकर कौन थे? तो के कलप्पन कालीकट से पय्यनूर तक निकाले थे। के कलप्पन थे जो कालीकट से पय्यनूर तक निकाले थे दांडी मार्च। अगला पॉइंट्स क्या है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हमारे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि क्या थी? तो जनवरी 1932 ईस्वी से अप्रैल 1934 ईस्वी तक दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला पॉइंट देखते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे। अगला पॉइंट्स देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये जैन धर्म का अनुयायी हेमचंद्र सूरी थे। कौन थे? हेमचंद्र सूरी थे जो जैन धर्म के अनुयायी थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ते विंस्टन चर्चिल थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन अरविंद घोष किए थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं।
भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? ये हमारे किसने सुझाव दिए थे? तो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट देखते हैं, विभाजन करो और छोड़ो के नारा किसने दिया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। विभाजन करो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। इसमें एक पॉइंट है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना किए थे। 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किए थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या नीति थी? तो नीति क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग करना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को ऑपरेशन पोलो है। ऑपरेशन पोलो किस देशी रियासत को भारत में विलय करने के लिए चलाया गया था? तो हैदराबाद रियासत को। अगला पॉइंट्स क्या है देखते हैं, स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना था? ते मोरारजी देसाई बने थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 1913 ईस्वी में गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी की संज्ञा किसने दी थी? तो महान प्रहरी की संज्ञा हमारे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किनको दिया गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगला पॉइंट्स क्या है, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र भी सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है? ते उड़ीसा का अकाल काल को कहा जाता है। उड़ीसा में अकाल पड़ा था, उसी को कहा जाता है। कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। अगला पॉइंट्स देखते हैं, गुट निरपेक्षता नीति नॉन एलिजिमेंट पॉलिसी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ते हमारे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे? जीवनीकार जीवन के बारे में लिखे थे। एक इनके बारे में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखा गया है। वो कौन लिखे थे? फ्रैंक मोरेस लिखे थे। फ्रैंक मोरेस के द्वारा लिखा गया था जीवनी। अगला पॉइंट्स देखते हैं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? ये हमारे महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु के नामक पुस्तक की रचना किसने किए थे? तो महात्मा गांधी ने किए थे। अगला पॉइंट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया थे। अगला पॉइंट्स को देखते हैं, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? इन्हें खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अगला पॉइंट्स देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया है? ये जवाहरलाल नेहरू को कहा गया है। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो M.N. राय के द्वारा किया गया था। 1940 ईस्वी में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? M.N. राय के द्वारा किया गया था।
अगला फैक्ट्स को देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदारी कर न चुकाना, कोई कर नहीं था नहीं तथा कोई किराया नहीं आदि आंदोलन भी चलाए गए। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, कुछ मुस्लिम समुदाय आदि का समर्थन प्राप्त हुआ था। आइए देखते हैं ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम, योजनाएं, प्रस्ताव। ये क्या है? अधिनियम है, गवर्नर जनरल वायसराय और मुख्य प्रावधान क्या थे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी अधिनियम था। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। और मुख्य प्रावधान क्या था? भारत व ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण करना था। पीस इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में हुआ था। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। इनका मुख्य प्रावधान क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना था। चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम, इसका गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो। इसका क्या था प्रावधान? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना था। सती प्रथा निषेध कानून 1829 ईस्वी में इस अधिनियम था। सती प्रथा निषेध कानून 1929 ईस्वी में। इसका गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। इसका क्या प्रमुख प्रावधान था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना यानी रोक लगाना था। अगला पॉइंट से देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 अधिनियम। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसका मुख्य प्रावधान था। चार्टर एक्ट अधिनियम 1853। इसका गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? कंपनी का मात्र न्यांस ट्रस्ट के रूप में भारत पर नियंत्रण करना था। आगे देखते हैं पॉइंट्स को। हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम 1856 ईस्वी। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। इसका क्या मुख्य प्रावधान था? विधवा विवाह का मान्यता प्राप्त करना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। इसका वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? परिषद में भारतीयों का प्रवेश करना था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। सममित आयु अधिनियम 1891। इसका मुख्य गवर्नर जनरल कौन थे? लैंसडाउन थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? बाल विवाह 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध को रोकना था, प्रतिबंध लगाना था। अगला पॉइंट्स को देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। इसका कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड लैंसडाउन थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ करना था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 ईस्वी। ये कौन थे? इसके गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। इसका मुख्य प्रावधान क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना था। अगला पॉइंट्स देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 ईस्वी। इसका मुख्य क्या है? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस पर क्या मुख्य प्रावधान था? प्रांतों में द्वैध शासन लगाना था। शारदा एक्ट 1930 ईस्वी। शारदा एक्ट का क्या काम था? तो शारदा एक्ट का काम था, शारदा एक्ट जो हमारे हैं लॉर्ड इरविन थे। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। इसका मुख्य क्या काम था? विवाह की आयु का न्यूनतम का निर्धारण लड़कों के लिए 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष कर किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इसके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। इसका प्रांतीय स्वायत्ता था मुख्य प्रावधान। अगला क्या है? अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव कब घोषित हुआ था? 1940 ईस्वी में। इसके गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिथगो थे। इसका प्रमुख प्रावधान क्या था? प्रादेशिक स्वशासन था। आइए नेक्स्ट पॉइंट के देखते हैं। प्रमुख नारे, नारा और संबंधित व्यक्ति।
कर मत दो नारा दिए थे, कौन दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कर मत दो कौन नारा दिए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन के ने कौन दिए थे? महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, संबंधित व्यक्ति हैं। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये किसने नारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिए थे? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिए थे? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिए थे? भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। साइमन कमीशन वापस जाओ, कौन दिए थे? लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। आराम हराम है, किसने नारा दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ये नारा किसने दिए थे? मोहम्मद इकबाल के द्वारा दिया गया था। ये VVI पॉइंट्स है। आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, और पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। प्रमुख व्यक्ति एवं उसकी उपाधि, महात्मा किसने कहा था? उपाधि महात्मा की उपाधि कौन दिए थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है? महात्मा गांधी हैं। उपाधि किसको? राष्ट्रपिता उपाधि है। ये उपाधि प्राप्तकर्ता कौन है राष्ट्रपिता के? महात्मा गांधी हैं। उपाधि देने वाला व्यक्ति कौन है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ के उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। क्या उपाधि दिए थे? तो गुरुदेव को उपाधि दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल का उपाधि देने वाला कौन थे? बरदोली की महिलाएं दी थी। क्या दी थी बरदोली की महिलाएं उपाधि? सरदार की उपाधि दी थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उपाधि क्या मिला था? देश रत्न की उपाधि मिला था। उपाधि कौन दिए थे? महात्मा गांधी दिए थे। स्वामी विवेकानंद के उपाधि को क्या दिया गया था? तो विवेकानंद कौन दिए थे? महाराजा खेत्री दिए थे। राम मोहन राय को कौन दिए थे राजा की उपाधि? तो अकबर द्वितीय दिए थे। हरि विजय सूरी के जगत गुरु की उपाधि कौन दिए थे? अकबर के द्वारा दिया गया था। तानसेन के कौन दिए थे? तानसेन का उपाधि क्या था? कंठा भर नवानी के उपाधि कौन दिए थे? अकबर के द्वारा दिया गया था। कायदे आजम की उपाधि कौन दिए थे? कायदे आजम की उपाधि कौन दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। नाम मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि क्या था? कायदे आजम। कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। उपाधि देने वाले व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी थे। अर्धनंगा फकीर उपाधि दिया गया था। ये किसको अर्धनंगा फकीर कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। और किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल के द्वारा किया गया था। आई होप कि आप लोगों ने हमारे ये चैप्टर को अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।